हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मेटल बॉन्ड के बारे में, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सेशन नेट और गेट के लिए। इसमें क्या होता है, आपको कुछ एग्जांपल दे दिए जाते हैं और उसमें पूछते हैं कि मेटल के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है। तो चलिए देख लेते हैं मेटल के बॉन्ड ऑर्डर को कैसे फाइंड करते हैं, या फिर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन मेटल हम किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, जो हमारा फॉर्मूला होता है मेटल बॉन्ड के निकालने के लिए, वो होता है हमारा 18 मल्टीप्लाई बाई एन माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। यहाँ पे जो n है वो है हमारा नंबर ऑफ मेटल्स। n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे हमें कोई कंपाउंड मिलेगा, कॉम्प्लेक्स मिलेगा, उसके अंदर हम देख लेंगे कि कितने नंबर ऑफ मेटल प्रेजेंट है। बाद में हम क्या करेंगे, मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे लाइगेंड के डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन के साथ, उसको हम बोलेंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और इससे हमारे क्या आ जाएंगे, मेटल बॉन्ड्स के नंबर आ जाएंगे, या फिर मेटल बॉन्ड ऑर्डर हमारा आ जाएगा। चलिए, ये एग्जांपल्स हैं, इनको सभी को सोल्व आउट करते हैं और इनमें निकालते हैं मेटल बॉन्ड ऑर्डर कितना है। तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं Fe2CO9। Fe2CO9, CO इज कार्बोनिल। हमने पहले वीडियो में बताया था आपको कि जो आपका आयरन होता है उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 8 होते हैं। साथ में हमने यही बात डिस्कस की थी कि जो आपका कार्बोनिल लाइगेंड होता है वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। अगर मैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करता हूँ इस कॉम्प्लेक्स के लिए, तो देखिए आयरन हमारे पास 2 हैं और एक आयरन 8 इलेक्ट्रॉन रखता है, तो 2 कितने रखेंगे, 16। ठीक है, साथ में प्लस करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कार्बोनिल है 9 और एक कार्बोनिल कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2। अब इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 16 + 18 = 34। तो ये हमने निकाल लिए हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन Fe2CO9 के आए हैं हमारे पास 34। अब हम क्या करेंगे, इन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पुटअप कर देंगे, जिससे हमारे मेटल बॉन्ड निकल के आ जाएंगे। अगर हम n की बात करें तो n क्या है, नंबर ऑफ मेटल्स। तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हम देख सकते हैं नंबर ऑफ मेटल्स कितने हैं, 2। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो क्या है, 2। अब हमारे पास n की वैल्यू भी आ गई है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी आ गए हैं। अब हम इजीली यहाँ से क्या कर सकते हैं, मेटल बॉन्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं कि Fe2CO9 में कितने मेटल बॉन्ड है। तो 18, n की जगह पे हम 2 रख देते हैं क्योंकि नंबर ऑफ मेटल्स 2 है, माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा आए हैं 34 और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो हमारे पास आएगा 36 - 34 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, 2 से 2 को हम कैंसिल करेंगे तो आएगा 1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि Fe2CO9 के अंदर जो मेटल बॉन्ड है वो 1 है। ठीक है, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो देखिए स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। दिस इज योर Fe2CO9। यहाँ पे 3 ब्रिज CO लाइगेंड भी लगे होते हैं। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर ऐसा होता है, और हमने फॉर्मूले से निकाला कि जो हमारा मेटल बॉन्ड है वो कितना है, 1 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर के अंदर जो आयरन के बीच में जो बॉन्ड है वो 1 है। तो जो हमारे मेटल बॉन्ड होते हैं, ये फॉर्मूला हमें क्या करता है, स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया देता है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स है उसका स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया है। अगर हम बात करें सेकेंड एग्जाम्पल की, Fe3CO12 की, तो देखिए इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे। देखिए इस बार Fe हो गए हमारे पास 3। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे पहला काम क्या है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का। तो Fe है यहाँ पे 3, एक Fe देता है 8 इलेक्ट्रॉन, और इस बार कार्बोनिल हो गए हमारे 12 और एक कार्बोनिल देता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएंगे आपके 24 + 24 = 48।
तो हमारे क्या हो गए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए हैं 48। अब n की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे n क्या है 3, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मेटल्स कितने हैं 3। अब निकाल लेते हैं मेटल मेटल बॉन्ड ऑर्डर। तो देखिए कैसे आएगा, 18 मल्टीप्लाई 3 माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए 54 माइनस 48 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3। तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि Fe3CO12 के अंदर आपके पास जो मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड है वो 3 है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ऐसे स्ट्रक्चर इसका होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आयरन आयरन के बीच में बॉन्ड बने हुए हैं वो कितने बने हुए हैं। देखिए यहाँ पे एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 3 बॉन्ड बने हुए हैं। तो हम 80 मेटल मेटल बॉन्ड के जो फॉर्मूला है उससे हम अपने स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया ले सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को करते हैं। CO4 CO12 सॉरी कोबाल्ट के साथ क्या है, कार्बोनिल लगे हुए हैं जो कि 12 है। ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो देखिए जब आपका कोबाल्ट होता है उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 9। कोबाल्ट के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 9। और अगर हम बात करें कार्बोनिल लाइगेंड की, ये हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक कोबाल्ट 9 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और टोटल जो कोबाल्ट है वो कितने हैं हमारे 4, प्लस कार्बोनिल है हमारे 12 और एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन देता है। ये हमारा क्या है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आएगा 36 प्लस 24, तो ये आ जाएगा हमारे पास 60। ठीक है, अब अगर बात की जाए n की तो यहाँ पे नंबर ऑफ मेटल्स कितने हैं, 4। तो n इज इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, फिर से फॉर्मूला में इसको रख देंगे। तो मेटल मेटल बॉन्ड कितने आएंगे, 18 मल्टीप्लाई n इज द नंबर ऑफ मेटल्स, तो n है हमारा 4, माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 60, उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। तो हमारे पास आएगा 72 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू वॉट, 12 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो इसका मतलब ये है कि जो CO12 के अंदर जो मेटल मेटल बॉन्ड है वो इस बार 6 है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो कुछ इस टाइप्स का इसका स्ट्रक्चर होता है। इसके स्ट्रक्चर में जो मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड होते हैं वो इस तरह से होते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे 6 क्या है हमारे पास, मेटल मेटल बॉन्ड लगे हैं और साथ में सभी के साथ 3 कार्बोनिल ग्रुप लगे रहते हैं। इस कोबाल्ट है 3 कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो ये था हमारा CO4 CO12। इससे अगले एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए इससे जो अगला एग्जाम्पल है वो है हमारा टंगस्टन का 2 दिया हुआ है OPH6, ये हमको दिया हुआ है। देखिए जो आपका टंगस्टन होता है उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 6। ठीक है, और जो आपका OPH होता है ये हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। इसको याद रखेंगे, OPH हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले काउंट करेंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो यहाँ पे टंगस्टन है 2 और साथ में एक टंगस्टन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। OPH 6 हैं और एक OPH 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो अगर हम टोटल की बात करें तो ये हो जाते हैं 12 प्लस 18 इजगल टू 30। अगर हम n की बात यहाँ पे करें तो नंबर ऑफ मेटल्स कितने हैं, 2। अब हम क्या कर सकते हैं, मेटल मेटल बॉन्ड को निकाल सकते हैं। तो मेटल मेटल बॉन्ड्स को निकाल लेते हैं। n की वैल्यू यहाँ पे इस फॉर्मूले में रखेंगे। n की वैल्यू कितनी है, 2, माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो है हमारे पास 30 को डिवाइड करेंगे 2 से। तो 36 माइनस 30 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3।
तो इसके अंदर जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर आएगा टंगस्टन के बीच में वो कितना आएगा, 3 आएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से 3 आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, दिस वन H3। फिफ्थ एग्जांपल की बात कर लेते हैं। N इज द नंबर ऑफ मेटल, हिंदी से लिख देते हैं नंबर ऑफ मेटल। चलिए H3 कोबाल्ट, रुडेनियम और कोबाल्ट 12। तो सबसे पहले फिर से वही काम, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जो हाइड्रोजन होता है वो हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। कोबाल्ट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 9, रुडेनियम के होते हैं 8 और एक CO ग्रुप 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ठीक है, अब इससे निकाल लेते हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे। देखिए एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन टोटल है कितने, 3, प्लस एक कोबाल्ट 9 इलेक्ट्रॉन्स देता है, उसको ऐड कर लेंगे। एक रुडेनियम देता है 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे है कितने टोटल, 3, तो 3 × 8 प्लस एक CO देता है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे है कितने 12। अब इनको क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे, 3 + 9 + 24 + 24। तो देखिए हो जाएंगे आपके 12 + 24 24 और ये हो जाएंगे आपके 48 60। तो ये हमारे हो गए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 60। अगर हम यहाँ पे N की बात करें, N कितना है, तो देखिए एक मेटल हमारी कोबाल्ट है और 3 मेटल हमारी रुडेनियम है, तो यहाँ पे जो टोटल हो जाते हैं N की वैल्यू हो जाती है 4। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुटअप करेंगे तो मेटल मेटल बॉन्ड आ जाएंगे आपके पास 18 × 4 माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल के आया हमारे पास 60 और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास आएगा 72 - 60 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 12 डिवाइड बाई 2 = 6। तो हमारा जो कोबाल्ट रुडेनियम के बीच में जो कॉम्प्लेक्स है, इसके बीच में जो मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड होंगे वो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है, अपने अगले एग्जांपल को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए अगला एग्जांपल है हमारा, कोबाल्ट 2 दिए हुए हैं, Fe2 CO11 एंड म्यू PPH, इसका होल ट्वाइस है। ठीक है, अब देखिए कोबाल्ट जो होता है ये 9 इलेक्ट्रॉन रखता है, Fe के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, कोबाल्ट देता कार्बोनिल देता है 2 इलेक्ट्रॉन, और जब पे म्यू PPH होता है, म्यू यहाँ पे क्या स्टैंड करता है, फॉर ब्रिज। दिस इज ब्रिज सिंबल। म्यू इज यूज फॉर ब्रिज। इसका मतलब ये है कि जो आपको PPH है ये ब्रिज बनाता है 2 मेटल के बीच में। तो जब आपको म्यू PPH होता है ये हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। दिस इज 4 इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, अब निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखिए एक कोबाल्ट के पास होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन, 2 के पास कितने हो जाएंगे 18। एक आयरन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 के पास हो जाएंगे 16। एक कार्बोनिल देता है 2 इलेक्ट्रॉन, 11 कितने देंगे 22। एक म्यू PPH देता है 4 इलेक्ट्रॉन, 2 कितने देंगे 8। ठीक है, आप इसको ऐड कर लेते हैं, 18 16 34 + 30 = 64। ठीक है, ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। नंबर ऑफ मेटल्स कितने हैं यहाँ पे, 2 and 2 4। अब क्या करेंगे, मेटल मेटल बॉन्ड निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, 18 × 4 माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए 72 - 64 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे मिलता है 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा 4। इसका मतलब ये है इस कॉम्प्लेक्स में आयरन और कोबाल्ट के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है, 4 है। चलिए अगला एग्जांपल सोल्व कर लेते हैं।
तो अगले एग्जांपल में देखिए, आपको दिया गया टंगस्टन के साथ ईटा 5 Cp, साथ में आपको दिया गया है μCl और 2 कार्बोनिल दिए गए हैं और इस कॉम्प्लेक्स को ट्वाइस किया गया है। ठीक है, तो देखिए फिर से देख लेते हैं। टंगस्टन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। मैंने आपको बताया था अगर कहीं पे ईटा 5 Cp लिखा हुआ है इसका मतलब वो 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये हेप्टिसिटी होता है। μCl का मतलब है कि जो क्लोरीन है वो ब्रिज फॉर्म में है। मैंने आपको बताया था अगर क्लोरीन लगा हो आपका टर्मिनल फॉर्म में तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, अगर वो ब्रिज फॉर्म में लगा है तो हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो यहाँ पे वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। एक CO डोनेट करता है कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए अब निकाल लेते हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। देखिए टंगस्टन के कितने हो गए हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन प्लस ये 5 इलेक्ट्रॉन देती है Cp आपका, और जो क्लोरीन है वो 3 इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि ब्रिज में है, और कार्बोनिल देगा आपके 4 इलेक्ट्रॉन। और साथ में इस बात को याद रखेंगे कि इसका ट्वाइस क्या हुआ है, तो इस कंप्लीट को हम 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो आपके पास आएंगे 11, 14, 18। 18 को मल्टीप्लाई किससे करना है? ये तो 18 आ गया है, मल्टीप्लाई किससे करना है? 2 से। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको ट्वाइस किया गया है, तो आएगा 36। ये हमारे पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। अब नंबर ऑफ मेटल निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मेटल जिसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल n। तो यहाँ पे कितने हैं? 2। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा देते हैं मेटल मेटल बॉन्ड का। तो मेटल मेटल बॉन्ड का जैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे 18 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 36 माइनस 36 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे टंगस्टन के बीच में या मेटल्स के बीच में इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई भी बॉन्ड नहीं है। ठीक है, अब हम लास्ट एग्जाम्पल को सोल्व कर लेते हैं। ये दिया है आपको निकल Ni2 CO6 के ऊपर 2 नेगेटिव। तो सबसे पहला काम क्या? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लो। तो देखिए एक निकल के पास होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, तो 2 के पास हो जाएंगे 20 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस एक CO देता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 CO देंगे 12 इलेक्ट्रॉन। साथ में मैंने ये भी बताया था अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसमें से एक माइनस कर देते हैं, अगर एक माइनस आता है तो एक ऐड कर देते हैं। जितने पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर होंगे उतने ही टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से माइनस कर देंगे, जितने नेगेटिव चार्ज किसी कॉम्प्लेक्स के ऊपर होंगे उतने ही हम इलेक्ट्रॉन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल चार्ज है वो 2 है और वो किस में है? नेगेटिव में, तो 2 यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, तो टोटल मेरे पास आ जाएगा 34। ठीक है, 34 आ गया है। अगर यहाँ पे n की बात करें तो यहाँ पे निकल कितने हैं? 2। ठीक है, अब निकाल लेते हैं मेटल मेटल बॉन्ड। तो मेटल मेटल बॉन्ड का फिर से फॉर्मूला 18 को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मेटल से माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये कितना हो जाएगा? 34 डिवाइडेड बाई 2। तो 36 माइनस 34 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1। इसका मतलब ये है कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर निकल निकल के बीच में जो बॉन्ड है वो 1 है। ठीक है, तो ये सब था हमारे मेटल मेटल बॉन्ड के बारे में, जो कि हमेशा आपके CSIR नेट और गेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।